आज से मैं ये एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ स्नैप्स एनालिटिक्स के ऊपर। और इसमें आपको बताऊंगा कि स्नैप्स एनालिटिक्स है क्या, और ये इसका यूज़ किस तरह से हम कर सकते हैं, और ये वन विंडो सोल्यूशन या ऑल इन वन सोल्यूशन क्यों इसको कहा जाता है। सो बेसिकली स्नैप्स एनालिटिक्स जो है वो आपको हेल्प करता है टू इजीली फाइंड एंड अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ डेटा for important insights. So that's why it's like an all-in-one tool for managing big data. So ये basically combine कर देता है आपके सारे डेटा स्टोरेज को और डेटा एनालिसिस को। सो स्नैप्स एनालिटिक्स के अंदर आपके पास मेजरली तीन ग्रुप्स हैं, तीन रिसोर्सेज हैं, जिसको एक को सर्वरलेस कहते हैं। सर्वरलेस में आपको किसी किस्म की प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं होती, आपको किसी किस्म की प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती, वो आपके लिए रिसोर्सेज मैनेज करता है। और फिर आपके पास डेडिकेटेड सिक्वल पूल है, और डेडिकेटेड सिक्वल पूल में आप मल्टीपल नोड्स बना सकते हैं। आप एमपीपी टाइप का एक आर्किटेक्चर है इसका, जो मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाता है। ये एक तरह का डेटा वेयर हाउस है, और जिसको आप प्रोविजन कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं बहुत बड़े डेटा के लिए। देन आपके पास एक जो तीसरा रिसोर्स है, दैट इज़ अपाची स्पार्क। ये स्पेशल डेटा प्रोसेसिंग के लिए होता है कि अगर आपने कोई स्पार्क के अंदर जॉब्स लिखी हुई हैं तो उसको आप अपाची स्पार्क पूल के अंदर पूल को यूज़ कर सकते हैं उन जॉब्स को चलाने के लिए। सो आई मीन अगर आपके पास बहुत बड़ी डेटा स्टोरेज है और आपको उसको हैंडल करना है, तो आप सिक्वल पूल को यूज़ कर सकते हैं। सिक्वल पूल जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका एमपीपी टाइप एक आर्किटेक्चर होता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन भी करूँगा कि वो किस तरह से काम कर रहा होता है। उसमें आप नोड्स कैसे ऐड कर सकते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से काम कर रही होती है। तो आप जितनी भी नोड्स चाहें, जितनी भी उसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना चाहें, आप वो क्रिएट कर सकते हैं। और जो आपका सर्वरलेस पूल है, इसको किसी किस्म की द सर्वरलेस पूल्स डोंट नीड एनी प्लानिंग, जस्ट आस्क अ क्वेश्चन एंड इट सेट अप एंड क्लीन अप द रिसोर्सेज फॉर यू। और जो आपका स्पार्क पूल है, ये आपकी स्पार्क की जॉब्स को, अगर आपने स्पार्क के अंदर कोई जॉब्स लिखी हुई हैं उनको चलाने के लिए, आप स्पार्क का अपाची स्पार्क पूल को यूज़ कर सकते हैं। सो स्नैप्स एनालिटिक्स बहुत ही ईजीली कनेक्ट किया जा सकता है दूसरी योर के टूल्स के साथ, सर्विसेज के साथ, लाइक डेटा लेक के साथ किया जा सकता है, ब्लॉब स्टोरेज के साथ किया जा सकता है। एंड दिस मेक्स इट क्विक टू चेक एंड अंडरस्टैंड योर डेटा, और आप उसको डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप उसके ऊपर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और इसको आप योर प्रीव्यू के साथ भी जो है वो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं टू मैनेज योर डेटा, एंड पावर बीआई वगैरह को भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। पावर बीआई की इंटीग्रेशन इसके साथ है। आप इसके ऊपर किसी किस्म की रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स और वो सारी जो फंक्शनैलिटीज़ पावर बीआई के अंदर होती हैं वो आप कर सकते हैं उसको कनेक्ट करके स्नैप्स एनालिटिक्स के साथ। देन मशीन लर्निंग की कैपेबिलिटी भी आजकल जैसे एक बड़ा फैंसी टर्म मशीन लर्निंग यूज़ किया जा रहा है, और उसमें यह है कि हर कंपनी जो है वो एमएल को यूज़ करना चाह रही है फॉर द पर्पस ऑफ ऑटोमेशन, और बहुत सारे टास्क को प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के लिए, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के लिए, डायग्नोस्टिक डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के लिए एमएल को यूज़ किया जा रहा है। तो आप इसको एमएल को भी यूज़ कर सकते हैं स्नैप्स एनालिटिक्स के साथ। अभी नेक्स्ट वीडियोस जो मैं बनाऊंगा उसमें आपको आर्किटेक्चर बताऊंगा कि डेडिकेटेड जो सिक्वल पूल्स हैं उनका आर्किटेक्चर किस तरह से होता है, और फिर हम एक वर्क स्पेस क्रिएट करेंगे स्नैप्स एनालिटिक्स की, और उसके अंदर एक सिक्वल पूल ऐड करेंगे, और फिर उसके ऊपर एक लॉजिकल डेटा वेयर हाउस भी बनाएंगे। थैंक यू।